Hello everyone, my name is Vipin Kumar and in this video I'm going to talk about spoken English and this is my first time when I'm going to record this video or I'm recording this video just because I've never ever taught students online nor I meant to be, but this time I really want to teach students online because the students who live far from cities or who live in villages and they really want to speak quality English, effective English. So I really want to help them, and if they watch my videos regularly, they will surely speak quality English. Just because I also belong to village, which is not very big, and it comes in Gautam Buddha Nagar, Noida. So the point is that in this course, I'm not going to teach you directly how to speak English or the structures or the conversation. Prior to that, I'm going to make you understand about some important things which are related to English. Okay, so everyone, ये मत सोचिएगा कि मैं आपके सामने इंग्लिश बोल के दिखा रहा हूँ या फिर मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है. एक्चुअली बस वो इसलिए है क्योंकि आपको ये महसूस ना हो कि भाई ये जो पर्सन है स्पेशली अगर हमें इंग्लिश पढ़ाने वाला तो क्या इसको खुद को भी इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है. तो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है. इंग्लिश जैसे मैंने बहुत आसान तरीके से सीखी है वैसे आप भी बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं. और मैं एक और चीज बता दूं आपको, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो अगर जो भी व्यूअर्स, जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखें और उनको इंग्लिश से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो मैं अच्छे से समझता हूं, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि भाई हम गांव से हैं तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही गांव से आता हूं. गौतम बुद्ध नगर के गांव से मैं बिलोंग करता हूं. तो जब मैं बस हाँ इतना है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो जब मैं मेहनत करने के साथ साथ जब मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं. तो क्लास को शुरू करते हैं. सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ये क्लास हमारी 1 रहेगी और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश किसको सीखनी चाहिए या क्यों सीखनी चाहिए, और इंग्लिश सीखने से जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखने के सही तरीके क्या हैं, और किस किस प्रकार की जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं उन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उन सभी वीडियोस में क्योंकि वो सीक्वेंस में होंगी सारी वीडियोस, जैसे कि क्लास 1 है तो फिर वो इसके बाद क्लास 2 होगी, फिर क्लास 3 होगी और ऐसी सारी क्लासेस होती चली जाएंगे. तो जब आप इस कोर्स को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग से शुरू करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर देंगे और आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो एक दिन में नहीं दिखाई देगा, वो धीरे धीरे दिखाई देगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आप उन पे ध्यान रखेंगे. मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है वीडियो में, या लाइट्स आ रही है नहीं आ रही प्रॉपरली, या मैंने क्या कपड़े पहने हुए, वो आपके लिए मायने नहीं रखता. मैं मानता हूं कि मेरे से ज्यादा आपके लिए जो मैं बातें बताऊं वो जरूरी होनी चाहिए. तो आपका ध्यान सबसे ज्यादा जो मैं बातें बता रहा हूं उन पे होना चाहिए. और जैसा मैं कहूं, कहते हैं कि हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए. अगर हमें अपने गुरु पे विश्वास है, अगर हम अपने गुरु की बात मान के चलते हैं तो डेफिनेटली हम इंग्लिश हम कोई भी चीज कर सकते हैं इस दुनिया में. तो आपको अपने गुरु पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने उस ट्यूटर पे विश्वास होना चाहिए जिससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. अगर आपको उन पे विश्वास है तो जैसे वो कहें बिल्कुल आप वैसे करते जाइए और धीरे 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 अगर आप उनकी सलाह पे अमल करते हैं तो इसी प्रकार मैं कहूंगा अगर आप मेरी सलाह पे अमल करते हैं, जो जो बातें मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उन बातों को मानते हैं, थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आफ्टर 3 months यू आर गोइंग टू स्पीक क्वालिटी इंग्लिश सुपर्ब, and you will speak not like me but not less than that actually, because if you work hard then you can speak better than I am. अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं और भी अच्छी मेहनत करते हैं तो जितना समय मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लगा, ठीक है, आप उससे कम समय में इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि मेरे गुरु एक बात कहते हैं और वो कहते हैं कि
मेरा नाम विपिन है, वो तो मैंने वीडियो में बता दिया। वो कहते थे हमेशा, या कहते हैं कि विपिन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्स 3 महीने का है, और इस 3 महीने के कोर्स को आप चाहें तो 3 दिन में खत्म कर लें, 3 महीने में सीख लें, या 3 साल लगा दें इस चीज को सीखने में। सीखना आपको है, अभी आपकी इच्छा है आप इसको कितना सीखने के लिए तैयार हो, कैसा सीखने के लिए तैयार है। तो एक तो होता है कि हमें केवल सीखना है चीजों को, एक होता है कि नहीं, हमें उनकी जरूरत है और हमें उनसे कुछ पाना है, उनको दिमाग में बिठाना है और हमें उनको यूज करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस क्लास में वही चीज हम करने वाले हैं। और मैं शुरू की कुछ क्लासेस में लगभग हो सकता है 10-15, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे उन सभी क्लासेस में, क्योंकि मैं हिंदी से ही स्टार्ट करूंगा सारी चीजों को समझाना, लेकिन चीजें इंग्लिश में बताई जाएंगी और हिंदी में भी समझाई जाएंगी साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, हमारा लेवल अप होता जाएगा, वैसे वैसे फिर हम इंग्लिश भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। और फिर वो ज्यादातर जो क्लासेस होंगी आगे भी, फिर वो धीरे धीरे इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा होने लग जाएंगी, क्योंकि तब तक आपको भी जो आपकी मेंटलिटी है वो इंग्लिश वाली हो जाएगी, तब तक आपको वो चीजें भी बहुत अच्छे समझ में आने लगेंगी। अगर मैं अभी सारा कुछ आपके सामने इंग्लिश में बोल के बताने लगूं तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, बिना समय बिताए क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि क्लास तो पहले से शुरू है, बट फिर भी ये क्लास 1 है, और इस क्लास 1 में हम सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंग्लिश। हालांकि मैं समझता हूं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हर कोई जानता है कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, क्या क्या चीज है। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और देखिए, मैं जो आपको, जैसे मैंने बोला लैंग्वेज, ये उच्चारण होता है। उच्चारण क्या है वो आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा। तो अगर आप चाहें, जैसे मैं प्रोनाउंस करता हूं वर्ड्स को, आप भी ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं 100% वर्ड्स को अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करता हूं, बट मैंने जो हार्ड वर्क किया है इतना है कि पहले से और बहुत ज्यादा बेटर भी है और काफी अच्छा भी रहता है। लेकिन अगर आप भी तो जैसा वर्क करेंगे वैसा आपका भी रिजल्ट होगा, वैसे ही आपका उच्चारण हो जाएगा। आप चाहें तो अपने सिंपल उच्चारण पर रह सकते हैं, जैसे आपको शब्दों को बोलना आता है, या फिर आप चाहें तो जैसे मैं बताता हूँ उस प्रकार से आप इंप्रूव भी कर सकते हैं वर्ड्स को। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज इंग्लिश, कि इंग्लिश जो है क्या है। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हमारे देश में, हमारा देश इंडिया है, और हमारे देश में लगभग 22 भाषाएं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और आप कह सकते हैं वैसे और भी अन्य भाषाएं हैं, तो हर देश की कोई ना कोई भाषा होती है। तो जैसे इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आज लोगों को जोड़ने का काम करती है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, और इसीलिए लोग इसको लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं, कि भाई ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर हम उनकी बातें करें तो बहुत सारे हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इंग्लिश के जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि सपोज कीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी भी टाइप की एजुकेशन प्राप्त करते हो, और आजकल जो भी चीजें ज्यादातर आप स्टडी करते हैं सब इंग्लिश में ही होती है मोस्टली। तो जब आप उन चीजों को स्टडी करते हैं तो हो सकता है आपने वो चीजें पहले कभी, जो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज रही हो वो आपकी हिंदी भाषा रही हो, पंजाबी रही हो, या तमिल रही हो, या तेलुगु रही हो, जो भी भाषा है आपकी, जिसमें आप प्रांत से, प्रदेश से, या जिस भी डायरेक्शन से आप आते हैं, जहां पर जो भी भाषा चलती है, रीजनल लैंग्वेज जो भी चलती है, या स्टेट लैंग्वेज जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स के लिए तो अगर उनको इंग्लिश बोलनी आ जाए तो सोने पे सुहागा है ही है, क्योंकि ये उनकी जो जर्नी है बहुत आसान करने वाली है आगे चल के। बिकॉज 10-12 तक तो उनका काम कैसे करके चल सकता है, काम तो आगे भी चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो इस चीज को सीख जाएंगे तो एक प्लस पॉइंट है। नुकसान कुछ नहीं होने वाला अगर वो इंग्लिश को नहीं जानते हैं, तो नुकसान बहुत ज्यादा ना होकर आप ये कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आ जाती हैं जहां हमें महसूस होता है कि यार इंग्लिश आनी चाहिए थी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए तो सोने पे सुहागा होगा। उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा जो टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए, या जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और
या आप ये कह लीजिए किसी भी प्रकार का वर्क से जुड़े हुए हैं, और इस आज के वर्ल्ड में, टुडेज वर्ल्ड में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। हालांकि ये इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट हमें एक बेसिक तरीके से इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि हमारे देश में अगर हिंदी के बाद या हिंदी से भी ज्यादा किसी भाषा को तवज्जो दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो इंग्लिश को दिया जाता है। और यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं कि इंग्लिश कितना हमें रुलाती है, कितना हमें मतलब कभी कभी अपमानित होना पड़ जाता है ना। तो इंग्लिश आप इसलिए नहीं सीखिए कि केवल हम भी किसी को आपको अपमानित करना है, लेकिन आप इसको इसलिए तो सीख सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कहीं ऐसी सिचुएशन पड़ी जहां आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप वहां बोल के भी इससे काम चला सकते हैं। जहां हिंदी से काम नहीं बना तो वहां आप इसका यूज करके काम बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी सिचुएशंस में आपको हेल्प करेगी। हो सकता है मैं आपको सारी सिचुएशंस ना बता पाऊं इस वीडियो में। इसके अलावा पहली बात है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और इसकी जो वैल्यू है वो सब मैंने आपको बता दिया, और उनमें से ज्यादा आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और सभी लोगों के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि हम मतलब इंग्लिश को सीखें तो क्या ये बहुत ज्यादा टफ रहेगी या बहुत ज्यादा आसान रहेगी, मतलब किस प्रकार से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और बहुत सारे लोगों का, स्पेशली जो गांव से होते हैं, उनको तो कुछ ज्यादा ही डर लगता है इंग्लिश से, है ना। बहुत सारे तरह की वो बातें करते हैं वो लोग जो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इंग्लिश सीख गया है और उसने दो बातें इंग्लिश में कह दी किसी के सामने, तो लोग बड़ा मजाक बनाते हैं, उसके फ्रेंड्स मजाक बनाते हैं, वो तो ही बनना अंग्रेज, तो ही बजा अंग्रेजी आवा है, ए अंग्रेज चलो जा, अंग्रेज चलेगा और अंग्रेजी यहीं छोड़ के, मतलब कई प्रकार की बातें करते हैं। वो गांव का माहौल है ना, अभी वो लोगों को भी इतना पता नहीं कि बाहर जाकर इस चीज की कितनी वैल्यू होने वाली है। अब आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो चीजें सीख रहे हैं, आप दूसरों को देख देख कर गए, आपका भी मनोबल गिर जाता है, आप भी कहते हैं यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों सीखे हम इंग्लिश, क्या फायदा है इसका, जो जब सामने वाले कोई बोलता ही नहीं तो हमें क्या करना है ऐसे। तो इंग्लिश जब आप सीख रहे हैं तो आपको कुछ ये विशेष बातें भी पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज इंग्लिश, एंड नेक्स्ट है हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ टू लर्न इंग्लिश मतलब कि हम इंग्लिश किस प्रकार से सीख सकते हैं, या वो तरीके कौन कौन से हैं इंग्लिश सीखने के लिए। एक्चुअली जैसे मैंने कैपिटल या स्मॉल लेटर बनाया, उससे ज्यादा माइंड नहीं करना है, ये मुझे पता है, वो मैंने कैपिटल बना दिया है। कभी आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा देखने लगे, ठीक है, जो बस मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो हाउ टू लर्न इंग्लिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, या देखिए सभी लोगों के पास अपनी अपनी सलाह होती है, मशवरे होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। उन्हीं में से कहीं ना कहीं जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा और जो मैंने आज तक बच्चों को सिखाया, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमेशा तरीका वो चुनो जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, जो आपको ज्यादा सुइटेबल लगे। तो इनमें से मैं कुछ तरीके बताने वाला हूँ, अगर आपको ये तरीके अच्छे लगते हैं तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जब आप इंग्लिश सीखने का देखिए, आपको इंग्लिश सीखनी है, आप मन बना रहे हैं, तो एक तो होता है कि भाई ठीक है मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। एक होता है कि नहीं भाई मेरे पापा जी ने कह दिया, मेरी मम्मी ने कह दिया कि हाँ इंग्लिश सीखनी है, भाई इंग्लिश सीख रहा। एक है कि एक वजह ये हो सकती है कि भाई मेरा दोस्त सीख रहा है तो मैं भी सीख लूं। एक ये है कोई मेरी मजबूरी है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी जरूरत होगी वैसे आपकी इंग्लिश आने वाली है। अगर आप की जरूरत आपसे भी मतलब बहुत ज्यादा है आपको जो, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने वाली है, क्योंकि आप उस पर उसी जरूरत के अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप अलग उद्देश्य से इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं तो फिर वहां वही चीज हो जाती है कि ठीक है दो चार चीजें सीख लेंगे, बस काम चलाना है। तो काम चलाओ, जब आपका मन ही काम चला हुआ है उस चीज के बारे में, आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है आप उस चीज को ज्यादा गहराई से सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज में। और आप इसलिए आए हैं क्योंकि दोस्त सीख रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना, या घर वालों ने कह दिया है, वो पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको हाँ ठीक है कर लेंगे बस। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब आप उस चीज को अच्छे सीख पाते हैं। जैसे कि एक प्यासा घोड़ा है, तो जो घोड़े का जो मालिक है वो उसको पानी तक ले तो जा सकता है, लेकिन वो उसको जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकता। इसके लिए उस घोड़े को अगर प्यास लगी होगी तो पानी पिएगा, जबरदस्ती तो नहीं पी सकता, हो सकता है थोड़ा बहुत पानी पी ले,
लेकिन जब तक उसको प्रॉपर प्यास नहीं लगी होगी तब तक वो पानी भी नहीं पिएगा। आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगी होती है। बिना भूख लगे आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खाएंगे या बिना मन के खाएंगे। लेकिन जब आपको भूख लगती है या आपको वो चीज अच्छी लगती है तभी आप उसको ज्यादा अच्छे से खाना पसंद करते हैं और आपका मन भी खुश होता है। इसी प्रकार जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे बड़ी चीज है मन। कोई भी काम करने के लिए हमारा उस चीज के लिए मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में, तो हम उस चीज को बहुत गहराई से कर पाएंगे और वो चीजें फिर हमारे लिए टफ नहीं रहेंगी। कहते हैं एक कहावत भी इंग्लिश में, मैनी अ लिटिल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, many a little makes a mickle, many a little makes a mickle। तो अब जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अब देखिए जैसे मैंने ये चीज बोली, आपको करना क्या है जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसमें पॉइंट ये भी याद रखेंगे, इंग्लिश सीखने का जो पहला तरीका है रिपीट, REPEAT, रिपीट, ओके, आफ्टर, ओके, योर टीचर और ट्यूटर। मतलब कि आपको रिपीट करना है, जैसे आपका टीचर जो भी कुछ बोलता है, और मैं आपको समय दूंगा। जैसे मैंने बोला मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, तो अब आपको बोलना है जो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं है जिसको आप तुरंत कर लें, तुरंत कंप्लीट कर लें। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो भाई इंग्लिश को 2 दिन में सीख लूं, 3 दिन में सीख लूं, आप उसका ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स को, डायलॉग्स को, इन वर्ड्स को तो सीख सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन समझ करके इनको बोलना, इसके लिए अनुभव चाहिए, इसके लिए समय चाहिए। तो इसीलिए हमें केवल इनको सीखना नहीं है कि भाई हमने लिखा ये चीजें लिख ली और केवल नोटबुक में रखी हुई, नहीं, हमें इनको लिख करके केवल रखना नहीं है, हमें इनको प्रॉपर तरीके से यूज भी करना है अपनी एवरीडे लाइफ में। जो हमारे आसपास की जिंदगी है, जो हम रोजाना जीते हैं, आसपास के जो लोग हैं उनसे हमें बोलना है। लेकिन उसके लिए जब मैं आपसे ये जो भी चीज बुलाऊं, जैसे मैंने बोला वहां पर हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो फिर वो आपको रिपीट करना है उसके बाद में। ऐसे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस प्रकार से आपको रिवाइज करते चलना है, मतलब रिपीट करना है। जैसे मैंने बोला फिर उसके बाद आपको रिपीट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो एक और बात मुझे याद आई एक्चुअली, जब हम छोटे होते हैं, आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलाना सीखा। तो जब हम छोटे होते हैं तो साइकिल चलाना या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है क्या। लेकिन मैं एक साइकिल चलाने का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, क्या केवल जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, क्या वो साइकिल चलाना हमें एक दिन में आ गया था? आप बताइए मुझे, नहीं आया होगा ना, क्योंकि समय लगता है। आपने साइकिल को चलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की होगी, लेकिन आपका मन था, आपको साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि आपका मन था, आपका इंटरेस्ट था उसमें। और जब आप साइकिल चलाते हैं, आप गिरते हैं, चोट लगती है, घर वाले मना करते हैं, लेकिन नहीं, दुबक के चलाते हैं, कुछ काम के लिए कहेंगे नहीं साइकिल पे जाऊंगा, जब चलानी आ जाती है तो एक इतना लगाव हो जाता है उस चीज से, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आपको करनी है, वो चीज आपको सीखनी है, वो आपके दिमाग में रहती है, उससे आपको प्यार हो जाता है उस चीज से, आपको जो है। तो जब इस प्रकार आप इंग्लिश से प्यार करेंगे तो ये क्यों नहीं आपको आएगी? आप क्यों नहीं इसे अच्छे से बोल पाएंगे? एक छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ होता है, क्या वो बच्चा तुरंत चलना सीख जाता है? क्या वो तुरंत बोलना सीख जाता है? नहीं, उसको भी समय लगता है। तो इसीलिए जब हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, कुछ भी काम करना सीखते हैं, वो सब चीज धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। तो पहली चीज, दूसरी चीज है आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके अंदर? सब्र, पेशेंस होना चाहिए, PATIENCE, पेशेंस, पेशेंस। इसको हम क्या करते हैं? पेशेंस, पेशेंस, सब्र। तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए। ठीक है,
सब्र बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी। वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम चीजों को बस सीखना सीखने से ही मतलब नहीं, हमें वो बोलना भी है, यूज भी तो करना है हमें। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए, आपको इंग्लिश बोली क्यों नहीं आती आज तक? जैसे मैंने शुरू शुरू क्लास में जब मतलब ये जो क्लास स्टार्ट की थी, मैंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया था, तो आप सब लोगों का जो दिमाग था वो उसके अर्थ को निकालने में लग गया। मैं क्या बोल रहा हूं वो आपके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने आज तक पढ़ाई ऐसे है, क्योंकि हम चीजों का अर्थ निकालना शुरू करते हैं, उसका उनका सेंस निकालना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या सिंपल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ तो ये बहुत कॉमन बात होती है, क्योंकि ना तो उनके आसपास के टीचर्स या पेरेंट्स या कोई फ्रेंड वगैरह कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता। स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी इतना ही सिखाया जाता है कि ठीक है, ये वर्ड है, ये इसकी हिंदी है। तो हम इंग्लिश को जो देखते हैं वो इस नजरिए से देखते हैं कि ये इंग्लिश और ये इसकी हिंदी। तो जब तक कोई हमें हिंदी नहीं बताएगा तब तक हमें लगता है हमें इंग्लिश आ भी नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश केवल हिंदी के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, हिंदी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम इंग्लिश को मतलब सीख सकते हैं आसानी से। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें बिना इंग्लिश के मतलब हिंदी के इंग्लिश आ ही नहीं सकती है। वो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब्र रखना है और रिपीट करना है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था कि जब आप उस चीज का सेंस लगाने लगे होंगे, आपने अर्थ निकालना शुरू कर दिया होगा, लेकिन आपने इस बात का, जैसे आपने एक लाइन का एक कुछ शब्दों का अर्थ निकाल पाए, लेकिन कहीं कोई शब्द टफ आ गया होगा, या कुछ वर्ड्स मेरे ऐसे भी होंगे जो आप पहचान ना पाए हों, तो वहीं फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे या वहीं रुक गए होंगे। और फिर उसके आगे आप जैसे ही मैं अगली लाइन बोलता हूँ, इतने उसके साथ साथ आप पीछे की लाइन पे लगे रहते हैं उसका अर्थ निकालने के लिए। तो अर्थ निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप कहते हैं कि मैं समझ जाता हूँ। बताइए, आप समझ जाते हैं या नहीं समझ जाते? तो इंग्लिश ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए नई लैंग्वेज है या आपको जानते ही नहीं है, आप जानते भी हैं और इसको समझते भी अच्छे से हैं। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो मुझे जवाब मिलता है जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या लर्नर्स हैं आप इस क्लास के, ठीक है, तो मैं आपसे भी यही बात कहूंगा कि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ज्यादातर जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप भाई इंग्लिश बोल सकते हैं, तो सर हम समझ तो सकते हैं, समझ तो जाते हैं हम, जो कुछ कुछ या ज्यादा, कुछ बच्चे कहते हैं हम ज्यादा समझ जाते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। अंदर से मतलब थोड़ा सा एक हेजिटेशन या रुकावट सी फील होती है, या कुछ डर सा लगता है। तो वो जो पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ, और वही चीजें आपके साथ भी रही होंगी कहीं ना कहीं, कि इंग्लिश समझना बड़ी बात नहीं, लेकिन बोलना बड़ी बात लगती है आपको, और जो कि है नहीं, लेकिन अब आप बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे लिए स्पीकिंग, या स्पीक और स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सा जोर से बोलना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें इतनी तेज आवाज में जरूर बोलना चाहिए जिससे कि दूसरा व्यक्ति आसानी से हमको समझ पाए और सुन पाए। ठीक है, और क्लियरली बोलने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। ओके, और कुछ बच्चे होते हैं एक्चुअली वो बड़े धीमे धीमे बोलते हैं ऐसे। देखिए, चाहे आप गलत बोले या सही बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा, मेक मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक्स, मतलब कि गलतियां कीजिए, मिस्टेक्स में सुनते हैं गलतियां, मेक मिस्टेक्स, गलतियां कीजिए, खूब कीजिए। और इस क्लास में भी, इस कोर्स में भी आपको छूट है, लगभग 20-25 दिन तक जो क्लासेस चलेंगी, आप खूब गलतियां कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उन गलतियों को बार बार ना दोहराया जाए। जब आपको सही नहीं पता है तो आप गलतियां कर सकते हैं जब तक, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें आपको सही सही पता होने लग जाए, आपको पता चल जाए कि इस बात को हम ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, इस बात को हम ऐसे बोलेंगे, इस चीज के लिए हमें ऐसे कहना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए हमें, तो फिर आपको धीरे धीरे वो हैबिट कम कर देनी है, और फिर आपको ज्यादा ज्यादा इंग्लिश बोलने पर फोकस करना है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप 100% इंग्लिश सही सीख लेंगे या मतलब कोर्स भी पूरा कर लेंगे तो फिर आपको मतलब बिना मिस्टेक के या गलतियों से आपका पीछे छूट जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अब आप गलतियां ज्यादा करते हैं, हो सकता है जब आप अच्छे से इंग्लिश पे मेहनत करेंगे और इसको एंड तक सीखते हैं कोर्स को, तो हो सकता है आप मतलब वो गलतियां उतनी मात्रा में ना आए, उसकी उनकी मात्रा कम हो जाए, बस इतना है, जो कि एक अच्छी बात है। तो गलतियां ना हो वो बहुत बुरी बात है, बट गलतियां आप करते हैं एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखने के लिए। लेकिन सेम गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो गलती नहीं, फिर वो बहुत बड़ी एक कहते हैं भूल है, वो भारी मिस्टेक है जिसे कहते हैं। ठीक है,
गलतियां कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है गलतियां करना भी, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो ऐसा नहीं है कि हम बिना गलती के और सही से इंग्लिश बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर ये भी होता है कि भाई मैं इंग्लिश बोलूंगा और मुझे तो सही इंग्लिश बोलनी है, और जब तक मैं सही इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोलूंगा या मुझे नहीं पता होगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि कभी कभी हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाले पर हम बड़ा ध्यान रखते हैं, यार इसे तो ज्यादा इंग्लिश आती होगी, ओ ये तो इंग्लिश में इतना जानता है, और ये तो टीचर है। अगर मान लीजिए हमें थोड़ा बहुत भी पता चल जाता है तो हम घबरा जाते हैं, हम उसका पता नहीं क्या क्या सोच डालते हैं उसके बारे में, जो भाई ये तो ना जान देगा, ये मेरी गलती पकड़ लेगा ऐसे। और जबकि असलियत तो ये होती है कि सामने वाले पर्सन को आपके केवल बोलने से मतलब है, क्योंकि उसको आपकी बातें समझ में आनी चाहिए। वो जो ऊपर नीचे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। हाँ, टीचर को हो सकता है, क्योंकि वो आपको जो सिखाने वाला गुरु है उसको हो सकता है, उनको हो सकता है स्पेशली, लेकिन एक सामान्य पर्सन से या कहीं पर भी आप बोल रहे हैं तो वहां पर मिस्टेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चल जाता है। और आप किसी भी उम्र के किसी पड़ाव पे पहुंच जाइए, गलतियां होना स्वाभाविक है। जब हम बच्चे थे तब ज्यादा गलतियां करते थे, बड़े हो जाते हैं तो वो गलतियों की संख्या कम हो जाती है। वैसे इंग्लिश में होगा, जब जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी गलतियां भी कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो गलतियां कीजिए, मिस्टेक्स कीजिए। अगर आपको दूसरों के सामने आप कहते हैं ना हेजिटेशन होती है, तो हेजिटेशन रिमूव करने के लिए थोड़ा सा जोर से बोलिए हमेशा, चाहे वो गलती क्यों ना हो, गलत बोलो तभी तो सही पता चलेगा। और आज गलत क्या अर्थ डालोगे, इंग्लिश गलत बोलिए, गलत इंग्लिश सही तो सही इंग्लिश बोलनी आएगी। भाई मान लीजिए आपको 2 अक्षर इंग्लिश के गलत बोलने आते हैं, लेकिन बोलिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, लोग कहते हैं ना बड़ा ऐसे कहते हैं कि भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है, ये लगता है। अरे आप थोड़ा सा स्पीकिंग लाउडली, थोड़ी सी हाई टोन में, थोड़ा सा एक सदीवी आवाज में बोल के तो देखिए दूसरे के सामने। आप अपने आवाज को हमेशा ऊंचा रखिए, बहुत ज्यादा तेज नहीं, लेकिन इतना रखिए कि सामने वाले व्यक्ति को आप बोल के बता पाए कि भाई हाँ मैं ये चीज बोल रहा हूं, और उसको सुनाई जाने से प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर मैं जैसे आपके सामने मैं इतना धीमे से बोलूं तो हो सकता है आपको समझ में ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे डर भी हो सकता है, या हो सकता है मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा हूं या घबरा रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप थोड़ी सदीवी आवाज में बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। दूसरा, गलती को ये मत सोचिए कि आप गलतियां कर रहे हैं, नहीं, ये वो तरीका है, ये वो रास्ता है जो बिना गलतियों के आ नहीं सकती। ये वो चीजें हैं, साइकिल चलाना बिना गलतियों के नहीं आया, बिना हमने जब तक चोट नहीं खाई, हम गिरे नहीं, जब तक हमारे लड़ाई झगड़े नहीं हुए, या फिर दोस्तों के साथ या किसी के साथ या परिवार से जब तक हमने गालियां या उनकी डांट डपट ना सुनी साइकिल चलाने के पीछे, तब तक क्या हमें साइकिल चलाने आ गई? नहीं। तो ये चीजें भी धीरे धीरे आपको आ ही जाएंगी ऐसे ही करके। जब आप एक जुनून बना लेते हैं, मन बना लेते हैं कि हाँ मुझे करनी है, गलतियां होंगी ठीक है, लेकिन कोई आपसे कह रहा है, वो आप मान लीजिए ऐसे ज्यादातर शिकायत मिलती है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश तो बोलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और मेरे पड़ोस में या मेरे घर वाले जो, मैं उनके सामने 2 शब्द बोल देती हूँ तो वो ऐसे कह देते हैं, ओ हाँ अंग्रेजन ये है वो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो में। तो वो वाली बातें हैं, तो आपको क्यों घबराना है? भाई मेहनत आप कर रहे हैं, पैसे आप दे रहे हैं, चाहे वो घर वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है या बाहर का भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर कोई आपका इस प्रकार से मजाक उड़ा रहा है तो आप उड़ाने दो। आज उड़ा रहे हैं, कल उड़ा रहे हैं, परसों उड़ा रहे हैं, लेकिन आप अभी आपकी शुरुआत है और आप शुरुआत में उनको मजाक उड़ाने से घबरा रहे हैं। अरे 20 दिन इंतजार कीजिए, 1 महीने इंतजार कीजिए, तब तक आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और जब ये कोर्स आपको आने लगेगा, मैं गारंटी से कहता हूं वही लोग जब आप उनके सामने इंग्लिश में, आज तो आप 2 शब्द बोल रहे हैं, कल को आप सेंटेंस भी बोलेंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, फिर लोगों से बातचीत करना आपका स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और ऐसी बात नहीं कि हर जगह केवल बुरे ही लोग मिलेंगे या इस प्रकार से डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, अरे हाँ भाई ये अंग्रेजी बोल रहा है, युवा अंग्रेज, 2 दिन हंसेंगे, 4 दिन हंसेंगे, बट आप अपनी हैबिट नहीं छोड़नी चाहिए आपको, जो है ना। और धीरे 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 जब आप इसको इंप्रूव कर लेंगे, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनके सामने इंग्लिश बोलेंगे, आपके पेरेंट्स को बड़ा गर्व महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा भाई हाँ भी मुझे भी इंग्लिश आने लगी है। और जब टीचर को पता चलता है, उनको भी वो बच्चा बड़ा प्यार करता है। तो गलतियां करना अच्छी बात है, और यहाँ तक मैंने देखा है जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो गलतियां करना स्वाभाविक है। और इसके साथ जब हम किसी से बात करें उस समय तो बिल्कुल भी इतना सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, बिल्कुल कि भाई हाँ भी हम गलतियां कर रहे हैं, गलतियों पे नहीं, ग्रामर पे या किसी चीज पे ध्यान नहीं मत दो बिल्कुल भी, बस आपको बोलनी है वो चीजें। ठीक है, हाँ, जो आप पहले जो गलतियां कर रहे थे सीखते वक्त, उन गलतियों की मात्रा को कम कर दीजिए, बस इतना। फिर इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मेकिंग या मेक आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट, कि
जब भी आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बना के बात कीजिए। आई कांटेक्ट का मतलब होता है आंखों में आंखें डाल करके बातें करनी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस व्यक्ति को घूरने लग जाओ, या आप उस व्यक्ति को मान लीजिए बिल्कुल ज्यादा स्माइल भी करते रहे, मुस्कुराते भी रहे बहुत ज्यादा, जो तो बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में आपको मतलब हल्का सा मुस्कुराहट भी रखनी चेहरे पर, और आंखों में देखना भी जो आप बात कर रहे हैं, ना पलकें झुकानी है ना इधर उधर बचना है। आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, क्या है कॉन्फिडेंस? जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं प्रॉपर तरीके से, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पीकिंग, मेकिंग मिस्टेक्स, और साथ साथ आपका आई कॉन्टेक्ट एक्चुअली। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चीजें कॉमन लगने लग जाएंगी फिर ये जो डर है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करना तो सीखिए। जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप उनको कभी नोटिस करके देखिएगा, जब भी कोई करेक्टर, चाहे वो हीरो है या कोई भी है, किसी भी सीरियल में या किसी मूवी में या किसी कॉमेडी में, वो लोग ज्यादातर आंखों में आंखें डाल के बातें करते हैं। और आप देखना, या आप खुद भी महसूस करोगे, जो लोग ज्यादातर आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आंखों से आंखें मिला के बात करना करते हैं, उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही होता है। हाँ, शुरू शुरू में आप जब किसी के आंखों में देखकर कुछ बोलना चाहेंगे तो दिमाग कहीं जाएगा, आंखें कहीं देखेंगी, ठीक है। मान लीजिए आप दूसरे की आंखों में देख करके कुछ बोलना चाहते हैं, और चाहे आपको वो बात अच्छे से पता भी हो, लेकिन तब भी आप उस बात को भूल जाएंगे या वो दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन जैसे आंखों पे से ध्यान हटाएंगे दूसरे की पे से, तो फिर वो चीज आपको ध्यान में लग जाएंगे अपना आप ही। तो ये केवल शुरू शुरू में होगा, लेकिन आपके जो देखिए किस किस आप आई कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, चाहे आप हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे, आई कॉन्टेक्ट तो उनसे भी बना के बात कीजिएगा। ये हैबिट आपको अपने आप वहीं से पड़ जाएगी। घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जिनसे भी, जिनके साथ रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, आई कांटेक्ट तो सबसे बनाए, चाहे हिंदी में बात करें इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पीकिंग लाउडली, थोड़ा सा लाउड आवाज में बोलने की आदत डालिए, ठीक है ना। और बोलिए वही जहां जरूरत हो, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गलतियां कीजिए, हाँ, क्या आपको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलनी आती है? नहीं आती ना, तो गलतियां तो आप हिंदी में भी करते हैं, तो मैं समझता हूँ चलना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो गलतियों को ज्यादा माइंड नहीं करना, मतलब माइंड का मतलब है कि मतलब ये नहीं सोचना कि हाँ भी मैं अरे इतनी गलतियां कर रहा हूँ, या मैं मेरे से तो गलत हो पा रही चीजें, मतलब आपको इस गलती के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आप ये सोचे, ओ यस, आप 2 अक्षर भी बोल पा रहे नहीं, तो आप खुश होइए उनके बारे में, यार भाई मैं बोल पा रहा हूँ, हाँ मेरा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है पहले से। और हर दिन हर क्लास में आपको एक इंप्रूवमेंट भी महसूस होगा कि हाँ भी आप क्लास में कुछ नया भी सीख रहे हैं, और वो चीजें आपको बिल्कुल अलग भी लगेंगी, डिफरेंट भी लगेंगी। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में जो मेरा आपको समझाने का पर्पस है, मकसद है, बस वो यही है कि इस क्लास में मैं चाहता तो मैं ये भी बता सकता था कि भाई ठीक है, इस प्रकार से हम इस बात को कहेंगे, और इस बात से इस प्रकार से हम उस बात को कहेंगे, लेकिन पहले आपको समझ तो आना चाहिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों जरूरी है, किसको सीखनी चाहिए। कभी कभी लोग ये कह देते हैं भाई हम तो अंगूठा छाप हैं, या हम तो अनपढ़ हैं, हम कभी स्कूल नहीं गए। कोई बात नहीं, आप भाषा सीख रहे हैं ना, आप भाषा सीख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे जैसे कि हिंदी, आप हिंदी की बात कर लीजिएगा, क्या एक बच्चा स्कूल जाता है तभी उसको हिंदी बोलनी आती है, या उसकी मातृभाषा बोलनी आती है? नहीं आती ना। वो बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जैसे मतलब लोगों को देखता है वो बोल रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे समझता है, कॉपी करता है, उनकी तरह बोलने की कोशिश करता है, उन शब्दों को रिपीट करता है, बार बार बोलता है, तो उसको हिंदी भी आने लग जाती है, या उसकी मातृभाषा आने लग जाती है। तो इसी प्रकार जो आप इंग्लिश को देखेंगे और बोलेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार ये करेंगे, उन चीजों पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप मीट जाए। आपको अपने टंग पे लाना है उन चीजों को, आपको रिपीट करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीट आफ्टर योर टीचर, आपको उसी प्रकार से रिपीट आफ्टर योर टीचर। पेशेंस, स्पीकिंग लाउडली, मेक मिस्टेक्स, मेक आई कॉन्टेक्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंग्लिश जब हम कहते हैं ना, तो एक कहावत भी है, स्पीकिंग begets speaking, speaking comes by speaking। तो ये एक और हम कहावत कह सकते हैं, या मंत्र कह लीजिए इसको, इंग्लिश सीखने का या बोलने का। स्पीकिंग begets और comes by, अगर हम बस इसको इस प्रकार से भी कह दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। स्पीकिंग comes by या स्पीकिंग begets स्पीकिंग। ओके,
अच्छा, इसका अर्थ क्या है, इस पॉइंट को पहले हम समझते हैं। स्पीकिंग, इसका मतलब होता है बोलना। स्पीकिंग कम्स बाय या बिगेट्स, दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है आता है या जन्म देती है। ठीक है, अब जन्म किसको देती है, मतलब स्पीकिंग से क्या चीज का जन्म होता है, क्या चीज आती है, स्पीकिंग। अगर हम बोलते हैं, स्पीकिंग करने से क्या आएगी, हमें स्पीकिंग आएगी। तो बोलना बोलने से आता है, इसका ये अर्थ है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ऐसे आप बोलिए, जैसे मैं बोला आपसे, बोलिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग बिगेट्स स्पीकिंग। ओके, कि बोलना बोलने से आता है। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको लिखना सीखना है तो बताओ लिखना कैसे आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए लिखने के लिए क्या बोलते हैं, राइटिंग। ठीक है, तो स्पीकिंग की जगह हम क्या बोल देंगे यहां पर, राइटिंग, राइटिंग। ओके, अब इसको इसी से मैच कर दीजिए। इस राइटिंग कम्स बाय या राइटिंग बिगेट्स, और यहां पर क्या कर देंगे, जब स्पीकिंग की बात कर रहे थे तो जो शुरू में है वही लास्ट में बोली यहां पर जो, अब यहां पर हम बोल देंगे राइटिंग। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, कि लिखना लिखने से आता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे भाई मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने अखबार पढ़ के देख लिया, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ, या मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ ऐसे, और मुझे इंग्लिश बोलनी है। नहीं, देखो, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, लिख रहे हैं केवल, और आप कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो देखिए, अगर आप किसी चीज को लिख रहे हैं तो लिखने से तो लिखना आएगा। लिखना किससे आता है, लिखने से। तो आप लिखने तो सीख रहे हैं, आप स्पीकिंग कहाँ सीख रहे हैं। अगर आपको बोलना सीखना है तो बोलिए ना भाई। जब तक आप बोलेंगे नहीं, और इसी चीज के लिए मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, अंगूठा छाप हूं मैं, या मतलब अंगूठा टेक हूं, मतलब मुझे कुछ नहीं आता है ज्यादा, मैं कभी स्कूल नहीं गया, या मैंने एबीसीडी आती है और कुछ ज्यादा नहीं आता, हम कहते हैं कुछ ना आता हो। लेकिन आपको ये तो पॉइंट इतना तो ध्यान रखना है कि भाई ये क्या चीज लिखी जा रही है, यहाँ पर बोली जा रही है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, कि लिखना लिखने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तो बोलना बोलने से आता है। तो आपको किस पे ध्यान रखना है, माइंड में ये बनाइए कि आपको लिखना सीखना है, बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है, क्या सीखना है आपको। तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, और इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोलना है, इंग्लिश को बोलना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मंत्र है इसके लिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, चाहे आप कितना लिख लीजिए, कितना इसको सीख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक दूसरों के सामने इंग्लिश में या हिंदी में बात नहीं करेंगे, तब तक आपको बोलनी वो चीज आएगी ही नहीं। हिंदी क्यों बोलनी आती है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं, हम उसको यूज करते हैं, तो आप बोलिए उसको। ऐसे ही अगर हम कहें कि पढ़ना पढ़ने से आता है, तो पढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, रीडिंग। तो हम कहेंगे रीडिंग, अब आगे आप बताइए, हाँ, कम्स कम्स बाय, और यहां पर क्या आएगा, रीडिंग, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। ठीक है, कि पढ़ना पढ़ने से आता है, या रीडिंग बिगेट्स रीडिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं कि पढ़ना तो पढ़ने से आता है। ठीक है, आप कहें भाई दौड़ना कैसे आएगा, दौड़ने को हम बोलते हैं रनिंग, रनिंग, रनिंग कम्स बाय, रनिंग कम्स बाय, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, रनिंग कम्स बाय रनिंग, कि दौड़ना दौड़ने से आता है। अगर हम बोले साइकिल चलाना कैसे आता है, सो राइडिंग, चलाने के लिए क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जो साइकिल के लिए राइडिंग, ओके, अ साइकिल, बाइसिकल भी कह सकते हैं हम इसके लिए। सो राइडिंग अ साइकिल, अब बीच में फिर से वही बोलिए, कम्स, जो शुरू में बोले वही लास्ट में बोलना है आपको, राइडिंग अ साइकिल कम्स बाय राइडिंग, ओके, राइडिंग द साइकिल, ओके, कि राइडिंग साइकिल कम्स बाय राइडिंग साइकिल। ठीक है, कि साइकिल चलाना तो साइकिल चलाने से ही आता है। ठीक है, अब इसी बात को आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि टीवी देखने के लिए हम बोलते हैं वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग द टीवी, ओके, comes by watching टीवी, कि टीवी देखना तो टीवी देखने से आता है। ओके, अच्छा, खेलने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लेइंग, तो हम बोलेंगे प्लेइंग comes by playing,
प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। और हम ये बोले कि फुटबॉल खेलने से आता है, तो हम कह सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल कम्स बाय प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से हमें बोलना है। टीचिंग पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो हम बोलेंगे टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। तो जो भी काम आपको बोल के बताना किसी को, वो तो पता पढ़ाना कैसा है, तो पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, और उसमें आईएनजी लगा देंगे वहां पर, जो जैसे सब में हमने आईएनजी लगाई यहाँ पर, तो ऐसे आप बोलेंगे रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। क्योंकि अंग्रेजी बोलना कैसा आएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप कह सकते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब बोलेगा जब तो आएगी इंग्लिश बोलनी, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज बताइए, क्या आपको थोड़ा सा लगा कि भाई हम आपको बस तरीका सीखना है, जैसे ये आपने स्ट्रक्चर सीखा है यहाँ पर, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तो यहाँ आपको इसकी हिंदी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक चीज को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, आप तरीके को समझ रहे हैं। तो इंग्लिश में आपको तरीका समझना है, मेथड समझना है कि हम किस चीज को बोलेंगे कैसे। अगर हमें दो चीज बता दी गई है, दो बातें, दो डायलॉग्स बता दिए गए हैं, या दो या तीन डायलॉग्स बता दिए गए, तो उन्हीं के आधार पर हम अन्य डायलॉग्स उसी प्रकार के बोलेंगे या बताएंगे, वो भी अपने पार्टनर्स को, या पार्टनर्स नहीं है तो अपनी नोटबुक बनाइए, फ्रेश बढ़िया सी नोटबुक बनाइए, नई बनानी चाहिए, मोटी सी बनाइए उसको लो, और तब उसमें लिखिए इन चीजों को जो, और जितने डायलॉग्स आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखना भी है, बट याद रखना है राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो केवल लिखना ही आएगा, तो लिखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन साथ साथ आपको वो बोलना भी है। आप लगे आपको कि मेरे से कौन बोलेगा, मैं किससे बोलूं, मान लीजिए आप हेजिटेशन ही करते हैं, शर्म ही करते हैं, मान लीजिए कुछ भी वजह कह लीजिए आप इसके पीछे, तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप अपने मन मन में बोल सकते हैं उन चीजों को। मम्मी को देखिए, मम्मी रोटी बना रही है, रोटी बनाने के लिए आप कुछ चीजों के लिए तो मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि इनको हम बोलते हैं वर्ब्स, तो थोड़ी बहुत वर्ब्स तो मान लीजिए जितना मुझसे हो सकता है मैं बताऊंगा अपनी तरफ से, और कुछ वर्ब्स आप अपनी तरफ से भी मेहनत करेंगे, कुछ इंटरनेट से भी देख सकते हैं, या किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ा जो चीज है, जो जो वर्क है एक्चुअली, वो वर्ब्स का है। आपको मैं नहीं कहता कि थर्ड फॉर्म सिक्स फॉर्म सारी याद कीजिए, नहीं, आप बस फर्स्ट फॉर्म ही सबसे पहले याद कीजिए, जितना आपको वर्ब पता होंगे इंग्लिश में उतना सोने पे सुहागा है, क्योंकि फिर आप किसी भी प्रकार की बात बोल सकते हैं और किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब्स है, सारा इनका ही खेल है, जिसको जितनी वर्ब्स पता है उतने ज्यादा वो अच्छे से बोल सकता है इंग्लिश। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू की मेहनत है, बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसके लिए। ओके, सो इसी प्रकार एक बार रिपीट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हमने समझा, वो समझा हमने कि इंग्लिश क्या है। तो इसमें हमें पता चला इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि लोगों को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, फिर हमने सीखा कि इंग्लिश किसको सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए। तो इंग्लिश को कोई भी सीख सकता है जिसको जरूरत है, लेकिन जिसको इसकी डिमांड है, इसकी जरूरत है, या जिसके लिए ये मतलब इसका मतलब मन लगता है, इसमें इंटरेस्ट है, जो भी इसमें, ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, कोई भी है, चाहे वो आपका वर्क फील्ड हिंदी वाला हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन इंग्लिश फिर भी एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको आनी चाहिए। क्योंकि मैं डायलॉग कहता हूँ एक्चुअली लोगों से, बच्चों से स्पेशली, मैं कहता हूँ जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम हमेशा एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? नहीं खाते। हमारी चॉइस अलग अलग चीजों की होती है, अलग अलग वेराइटीज के खाना हम खाना चाहते हैं, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, और कभी रोटी और कभी अलग अलग प्रकार की सब्जियां, है ना, कुछ कुछ हम अलग ही ट्राई करते हैं। कपड़े खरीदने चाहिए, क्या हम सेम कलर के या सेम ही टाइप के कपड़े खरीदते हैं? हमेशा नहीं खरीदते, हम उनमें भी अपनी चॉइस दिखाते हैं। हम जूते हैं, या मान लीजिए कहीं ट्रिप पे जाना, कहीं घूमने जाना, तो हम जगहों के बारे में भी हम अपनी चॉइस रखते हैं हर चीज में। तो जब हमारी चॉइस होती है और एक से ज्यादा हम चीजों को करते हैं, अगर हमें कपड़े खरीदने, तो हम क्या एक जोड़ी में कपड़ों में पूरी जिंदगी बिताने वाले नहीं, उसके अलावा भी हम और ज्यादा कपड़े खरीदते हैं, या बार बार हम खरीदते हैं, या इसके अलावा हम और कपड़ा हमारे पास होते हैं। तो वैसे ही हम ये कैसे सोच लेते हैं कि केवल एक भाषा सीखने से हमारा काम चल जाएगा जिंदगी भर, या वो भाषा सफिशिएंट है। मानता हूं जरूरी हो सकती है एक भाषा जो, लेकिन दूसरी भाषा सीखने पर आपके पास बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हम रोजाना एक प्रकार के कपड़े पहन रखते हैं, और हम चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इन कपड़ों के साथ भी इनको पहन सकते हैं और इनको पहन सकते हैं, हम इस जगह भी जा सकते हैं, हम उस जगह भी जा सकते हैं। तो इससे अपने आप को अच्छा फील होता है, और अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को, ये नहीं केवल दूसरों को नीचा दिखाना है इसलिए आप सीख रहे हैं, नहीं, इसलिए सीखिए ताकि आप दूसरों की हेल्प कर पाए, और सिंपल रहिए, बढ़िया रहिए, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, या जैसे आपका मन है वैसे आप रह सकते हैं, लेकिन चीजों को कीजिए। जब आपको इंग्लिश भी आएगी और लोग आपको बिल्कुल सिंपल सोचते हैं और सोचते हैं हाँ इसे तो इंग्लिश आती होगी, तो गांव से है, क्या है, जैसे भी है, या मान लीजिए आप शहर से भी, लेकिन आपको कोई नहीं जानता कि हाँ इसको इंग्लिश बोलने आती होगी, लेकिन आपको उनको इंग्लिश बोल के सरप्राइज दे सकते हैं, आप उनको मान लीजिए चौंका सकते हैं कि अरे इसको भी इंग्लिश बोलने आती है, हमने तो सोचा नहीं था, कहाँ से सीखी थी इंग्लिश। तो ये चीज है।
तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे जरूर याद रखना है, और ये सारी बातें आपको लिखनी भी है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो कोई बात नहीं, बट समझना और बोलना जरूर है, बोलिए जरूर, क्योंकि स्पीकिंग तो बहुत जरूरी है इसमें। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये मंत्र याद रखना है। और एक जो कहावत बताई थी, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिथल, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेइंग्स, मैक्सिम्स, प्रोवर्ब्स, कहावतें। ठीक है, तो ये वो कहावतें हैं जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं, मोटिवेट करती हैं हमें, हम दूसरों के सामने बोल सकते हैं इनको। और मैं हो सकता है कि ये जो आपके कोर्सेज चलेंगे, जो क्लासेस चलेंगे, इन क्लासेस में हो सकता है रोजाना या कभी कभी मैं आपको कोई ना कोई सेइंग्स या कहावतें मतलब बताता रहूंगा, तो आपको ये लिखते भी रहने, और ये अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और जब आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ये चीजें हेल्पफुल हैं, क्योंकि वर्ड पावर, स्टोरी मेकिंग, चाहे हिंदी से इंग्लिश में बनाना है या लॉन्ग आंसर्स लिखने, इन सब में हेल्प करेगी आपको। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, या कोई बुक है, आप इंटरनेट चलाते हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में वो चीजें आपको समझ में बेशक ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी, इंप्रूव होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये डर भी आपके अंदर से निकलता चला जाएगा, और आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना काफी, और मुझे आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करें, या आप मतलब कि हमें बता सकते हैं, फीडबैक अपना जरूर दें कि भाई आपको ये जो क्लास है कैसे लगी, और आपको क्या समझ में आया, कितना आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, और कितना मोटिवेशन मिला आपको। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।